Hey guys, today we will be doing the chapter from the diary of Anne Frank written by Anne Frank. So the story intro is that this is an extract from the book Diary of a Young Girl, which was a personal experience diary of a 13-year-old girl, and she was a Jewish girl who had suffered horrors of Nazi rule at the time of World War II. So basically एक extract है जो कि डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बुक से लिया गया है. उसमें सारे 13-year-old गर्ल के सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस लिखे गए हैं. सो एने फ्रैंक एक्सप्रेसेस हर व्यूज़. तो एने फ्रैंक अपने डायरी लिखने के व्यूज़ को एज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस इसलिए बताती है क्योंकि इसके दो रीज़न है. पहला रीज़न ये कि उसने आज तक ऐसा कुछ लिखा नहीं है, और दूसरा रीज़न ये कि वो सोचती है कि कोई भी उसके थॉट्स को, टीनेजर के थॉट्स को कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा पढ़ने में. एक बार एने बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी फील कर रही होती है और बहुत डिप्रेस. तो वो एक लाइन बोलती है कि पेपर को ज़्यादा पेशेंस होता है एज़ कम्पेयर टू पीपल. शी रिकॉर्ड्स दैट अ रीज़न विच प्रॉम्प्टेड हर टू राइट डायरी इज शी डैट हैड नॉट एनी ट्रू फ्रेंड. तो वो ये भी रीज़न बताती है डायरी लिखने का कि उसका कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है, तो एक्सेप्ट हर लविंग फैमिली एंड सम पीपल हु शी कैन कॉल फ्रेंड्स. वो ये रीज़न बताती है डायरी लिखने का कि उसके पास कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है, और वो एक इसी फ्रेंड की एब्सेंस बताती है. शी हैड अ लविंग फैमिली, लविंग पेरेंट्स है, 16-year-old लविंग सिस्टर है, 30 फ्रेंडली पीपल है जिनको वो फ्रेंड्स बुला सकती है. पर उसके पास जो कमी होती है वो ओनली एंड ओनली ट्रू फ्रेंड की होती है. तो वो अपनी ऑर्डिनरी थिंग्स लोगों से शेयर कर सकती है, पर अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अपने सीक्रेट्स वो एक ट्रू फ्रेंड से ही शेयर कर सकती है. तो वो डायरी लिखना शुरू करती है बाय थिंकिंग इट एज अ लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड. लॉन्ग अवेटेड, जो कि उसकी बातों को सुने ध्यान से. तो उसने उस डायरी का नेम रखा किटी. एट फर्स्ट शी डिसाइडेड टू गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ अ फैमिली. तो उसने डायरी लिखने से पहले सोचा कि वो अपनी फैमिली का एक ब्रीफ स्केच देगी. एने स्टार्ट्स विद अ फैमिली इंट्रो. एने है उसने अपने फैमिली के इंट्रो से शुरू किया कि जो उसके फादर है उसने उनको डिस्क्राइब किया एज अ मोस्ट एडोरेबल मैन, जिन्होंने कि जो उसकी मदर थी उन्होंने मैरी किया था एट द एज ऑफ 36, और जब उसकी मदर थी एट द एज ऑफ 25. हर एल्डर सिस्टर मार्गोट वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट. जो उसकी एल्डर सिस्टर मार्गोट थी वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में बॉर्न हुई थी इन 1926. एंड जो एने थी वो खुद बॉर्न हुई थी 12 जून 1929 इन फ्रैंकफर्ट अंटिल शी वाज ऑफ 4 एंड इन सितंबर 1933. हर फादर वाज एमिग्रेटेड टू हॉलैंड, क्योंकि जैसे हमने पहले नाजी रूल चल रहा था तो ये सब शिफ्टिंग का कॉमन था. तो एडिथ हॉलैंड फ्रैंकी उसकी मदर का नाम है. मीनवाइल एने and her sister was sent to Aachen to live with her grandmother in Holland. She recalls that she was admitted to Montessori nursery school. She also gave a brief description of her school life. उसने अपनी स्कूल लाइफ का बहुत ज़्यादा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी दिया. She here mentioned Mrs. Cooper's, जो कि उसकी कह सकते हैं कि बहुत क्लोज थी वो अपनी टीचर के. तो she had a heart breaking farewell. उसके बाद एने की जो ग्रैंड मदर थी वो समर ऑफ 1941 में वो बीमार पड़ गई थी. एने का बहुत ही सिंपल बर्थडे भी था. इन जनवरी 1942 उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई. रिमेंबरिंग द एब्सेंस ऑफ अ ग्रैंड मदर, क्योंकि जब उसको फील हुआ कि ये उसकी ग्रैंड मदर अब नहीं है, तो उसने उनके पीस के लिए, ताकि वो रेस्ट पे रहे, उसने एक कैंडल भी लिट करी थी ऑन हर बर्थडे. Next, she wrote about 20 June 1942 on account of her classroom experiences. उसने लिखा कि सारे के सारे जो बच्चे थे वो अपनी क्लास में यही डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि उन सारे बच्चों को अपने रिजल्ट्स का एक डाउट था. तो एने और जो उसका एक फ्रेंड है GN, वो बहुत हंस रहे थे. क्योंकि जो दो बॉयज़ जो उनके पीछे बैठे थे, CN और जैकोस, ने वो बोथ फॉर बेटिंग अबाउट कि नहीं मैं इसमें फ़ेल होऊंगा, मैं इसमें पास होऊंगा, ऐसे करके वो बेट कर रहे थे और सारी अपनी सेविंग्स ख़त्म कर रहे थे. एने हैड अ डाउट ऑन हर ओनली इन मैथमेटिक्स. एने को अपने ऊपर सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स में ही डाउट था, पर वो अपनी फ्रेंड्स के बारे में नहीं जानती थी.
वो ये भी ऑब्जर्व कर रही थी कि जो टीचर है दे आर मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। उनको कोई भी जान नहीं सकता कि जो टीचर्स है उनको मतलब आज तक कोई एक्सेस कर ही नहीं पाया है बिकॉज ऑफ देयर नेचर। एने वॉज अ क्वाइट फ्रेंडली विथ ऑल ऑफ। एने जो थी वो अपनी सारी टीचर से फ्रेंडली थी, पर सिर्फ और सिर्फ मैथ्स टीचर को छोड़ के। तो उसने जो मैथ्स टीचर है उसने अपनी डायरी में उसको मेंशन किया एज एन ओल्ड फॉगी टीचर, मीन्स ओल्ड फैशन टीचर। हिज नेम वाज मिस्टर कीजिंग, जो कि हमेशा एने से एंग्री रहा करते थे क्योंकि एने का बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नेचर था। उसने एने को बहुत बार वार्न भी किया बट वो अपनी हैबिट को नहीं सुधार पाई, जिसकी वजह से एक बार उन्होंने फर्स्ट टाइम उसको एक टॉपिक दिया लिखने के लिए अबाउट द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स, कि आप चैटर बॉक्स पर एक पैसेज लिखो। तो उसने लिखा कि ये उसके नेचुरल हैबिट है टॉकिंग करने की, बात करने की, और ये सब में सारे स्टूडेंट्स में भी नेचुरल है। तो जब उसने ये सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए कि ये सब नेचुरल है तो मिस्टर कीजिंग को हंसी आई एंड उन्होंने उसको बात करने के लिए दिया। बट मिस्टर कीजिंग गेव हिम नेक्स्ट पनिशमेंट टू राइट अ पैसेज ऑन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। फिर उसको दिया पैसेज लिखने को ऑन द इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, जो कि कभी बंद नहीं होता। आफ्टर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही असाइंड हर पनिशमेंट। तो उन्होंने उसको थर्ड लेसन के टाइम उन्होंने इसको पनिशमेंट दी ऑन द ऐसे क्वैक क्वैक सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। विद द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड सैने उसने एक पोएम लिख डाली, और वो पोएम एक मदर डक के बारे में थी और एक फादर्स फैन के बारे में थी, जिनके की 3 बेबी डकलिंग्स थे जो कि सारा दिन क्वैक 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 करते रहते थे, सारा दिन चटर 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 लगी रहती थी। एट द एंड वो 3 मार दिए जाते हैं बाय द फादर्स फैन। इस टाइम जो मिस्टर कीजिंग थे उन्होंने मिस्टर कीजिंग ने जो ये जोक था इसको सीरियसली ले लिया एंड ही अलाउड हर टू टॉक। तो यही था हमारा चैप्टर, यही था वो छोटा सा एक्सट्रैक्ट उस डायरी ऑफ अ यंग गर्ल से। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन किया करो। इस बार का लाइक टारगेट है 35 लाइक्स। सो या अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।